नमस्कार दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है कि जितने भी स्पेस मिशन है, अगर उसकी कॉस्टिंग देखो आप, तो यूरोपियन एजेंसी जो करती है या फिर कहे कि नासा जो करती है या फिर कोई और कंट्री करता है, उससे बहुत सस्ते में इसरो कर देता है। और अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में जो स्पेस ट्रैवलिंग होने वाली है कि दुनिया भर के लोग स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे, तो उस इंडस्ट्री में मतलब यहाँ पर 110% फिक्स है कि इंडिया इसमें बाजी मार जाएगा, क्योंकि सस्ता पड़ेगा, पूरी दुनिया को सस्ता पड़ेगा और क्वालिटी तो इंडिया दे ही रहा है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। और जब पाकिस्तान की बात हो तो क्योंकि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है 1947 से 1950 से, तो हम इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई, आप ही के खिलाफ साजिश क्यों होती है? और साजिश उनके खिलाफ होती है जो एक स्ट्रांग कंट्री हो, जिनको पीछे करना एक दूसरे कंट्री के लिए ज़रूरी हो जाता है। आप किसी भी लेवल से आगे नहीं हो तो आपको पीछे करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर साजिद तरार साहब ठीक ही कह रहे हैं कि पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान के मैच में बारिश हो गई, अदरवाइज ये कहते हैं कि भाई साजिश हो गई। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। और आपने उनको 50s, शुरू के 50s में ही उनको अलग करने की वो कोशिश तो शुरू सर कर ये दी थी। कहा जाता है ना, वो तो साजिश हो गई, वो तो साजिश कर दी दुश्मन ने, वो तो इंडिया ने साजिश, मुझे ये चॉइस साहब, साजिश सिर्फ आपके साथ ही क्यों होती है? और आप, अमेरिका फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए? आपके पास है क्या अमेरिका को तंग करने के लिए? इजराइल फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। मैं तो कहता हूं आज आपका क्रिकेट का मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ है, शुक्र है अभी तक आपने ये नहीं कहा कि ये रा की साजिश है। तो आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 25-30 साल भारत से पीछे हैं। दर हकीकत आपके लोग, अच्छा दूसरा मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा, भारत के लोग यहां से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं मैं, मंदिरों में भी जाता हूं मैं, चर्चों में भी जाता हूं, और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। सर, मैं लेकिन अपने दोस्तों पाकिस्तान की में दिल तो इतने, पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं चर्चों में भी जाता हूँ, और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की बात कर सकते हैं। पर मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, उसी इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियंस जो मौजूद हैं, वो जिस तरीके से वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, और वहां पे जिस तरीके से वो लीडिंग पोजीशन में या फिर मैनेजिंग पोस्ट पे मौजूद हैं, ये भी आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें चॉइस साहब, भारतीय लोग जो जब जाते हैं वहां डिग्रियां लेकर जाते हैं, आपके लोग यहां से निकाले जाते हैं। डिफरेंस है दोनों दोनों तरफ का जाने वाला। जहां भी डायस्पोरा इंडियन जा रहा है वो डिग्रियां लेकर वीजों पे जा रहा है, वो किश्तियों में नहीं जा रहा, वो अनस्किल्ड लेबर नहीं है। अमेरिका के अंदर देखा जाए तो इस वक्त मेरे ज्यादातर हम वतन जो है अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर, उनके पास बिल्कुल ही कोई स्किल नहीं मौजूद, इसीलिए वो अपने रैंक से ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे। ट्रेडिशनल बिजनेस में है, डंकन डोनट है, पेट्रोल पंप है, मोटर वगैरह है, इससे आगे जा ही नहीं पा रहे। बल्कि सेकंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी वो भी यही काम कर रहे हैं। तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, क्योंकि अगर माँ बाप तालीम याफ्ता नहीं है तो बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे। और यही हालात हर कंट्री के अंदर डायस्पोरा का है। आपका डायस्पोरा इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके क्या हालात है वहां पे? सारे के सारे ज्यादातर वेलफेयर पे पड़े हैं। कोई तरक्की क्यों नहीं हो? एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अक्सर मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ, अगर कोई मुझे ये कहता है कि मेरा फॉरेन का विजिट रहा है या मैं फॉरेन किसी कंट्री में जॉब करता रहा हूं, तो मैं पूछता हूँ कि वहां पे इंडियंस और पाकिस्तानी कैसे रहते हैं। वो अपनी जो भी ओपिनियन देते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, आपके इर्द गिर्द इंडियंस भी रहते होंगे, और मैंने जहां तक थोड़ा देखा है, रिसर्च की है, आपसे बातचीत होती है, आपके तो पार्टनर भी शायद इंडियन है, ठीक है? मेरे तो पार्टनर सरदार, बिल्कुल जी जी। मेरे पार्टनर भी सरदार हैं। मैं मुसलसल हर साल ऑलमोस्ट जाता हूं भारत। और मैं इसमें कोई ऐसी बात, क्योंकि मेरी एसोसिएशन में बहुत ज्यादा भारतीय हैं, बहुत हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और मैंने आज तक उनको किसी को उसके फेथ बेस पे मैंने आज तक उसको लेबल नहीं दिया। दे आर वंडरफुल पीपल, मेरे बिल्कुल भाइयों बहनों की तरह है, हम इकट्ठे रहते हैं। यही आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप 97% मुसलमान हैं, आपको माइनॉरिटी मिलती नहीं है, आपको पता ही नहीं कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, किस बिलीफ बेस आपने ना दोस्तियां मोहब्बत प्यार नहीं करना होता, इंसानियत की बेस पे करना होता है। यही वजह है कि आप कभी चर्च जलाते हैं, कभी हिंदुओं को मारते हैं, कभी सिखों को मारते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है 97% मुसलमान हैं। आपको अगर माइनॉरिटी नहीं मिलती तो एक दूसरे को मारते हैं, आप मस्जिदों में बम मारते हैं, आप शिया सुन्नी हो जाते हैं, आप वहाबी अहले हदीस हो जाते हैं, आप देवबंदी बन जाते हैं।
यही एक प्रॉब्लम है दर हकीकत पाकिस्तान का। आपको पता नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह मिलकर रहा जाता है, भाईचारा क्या चीज है, रिलीजियस टॉलरेंस क्या चीज है। ठीक है। यही और एक चीज है वहां पे पाकिस्तान। लोग क्या, मतलब ये है कि देखें आपके जो इर्द गिर्द इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, वो आपस में कैसे, किस सोच के साथ आपस में मुलाकात रखते हैं, या इंडियंस पाकिस्तान की इस बुरी कंडीशन में, जो यूएस में रहते हैं, मुकीम है इंडियंस, वो पाकिस्तान की इस बुरी कंडीशन में क्या अपने ओपिनियन रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं पाकिस्तान को लेकर? मैं अब चौधरी साहब, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि मैं 35 साल से, मेरा मेरा मेरे भाइयों से ज्यादा है जो सरदार, मेरा जो दोस्त भी है, मैं उसको भाई कहता हूं। पार्टनरशिप बड़ा छोटा लफ्ज होता है, लेकिन आज तक वो गुरुद्वारे का चेयरमैन रहा है। मैं हर हर संडे उसके साथ गुरुद्वारे जाता था। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मैं चर्चों में भी जाता हूं। और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। सर मैं लेकिन अपने दोस्तों पाकिस्तान की में दिल तो इतने, पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं चर्चों में भी जाता हूँ, और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की चल बात कर चल सकते हैं मीडिया पे नहीं बैठ कर सकते, के? आप नहीं कर सकते, मुश्किल है। लेकिन यहाँ आके मैंने सीखा है। मैं मंदिरों में, मेरे दोस्तों की वफात होती है, उनके दिवाली है, उनके और दूसरे फंक्शन होते हैं, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ, जाता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ, खुशियां मनाता हूँ उनके साथ। लेकिन मेरे ख्याल में होना यही चाहिए, मेरा फेथ है, उनका फेथ उनका फेथ है। लेकिन एक एक चीज किसी से मेरा अगर प्यार है तो मेरा फेथ बेस्ड प्यार थोड़ी है, मेरा तो ऐसे इंसानियत बेस्ड प्यार है। ऐसे और ही। मैंने सबसे बड़ी बात एक और आपको आज बताना चाहता हूं कि जो मेरा भाई है वो सिख है। मैंने उसके प्यार में सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, मुझे हिंदुइज्म में भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। अगर आप देखें तो आप दुनिया में चॉइस ऑफ हर मजहब खूबसूरत है, अगर आपको उस पे अमल करें। अगर हर आप मजहब के फंडामेंटल्स, सर, अगर आप इंसान हैं तो हर मजहब खूबसूरत है, और हर अगर मजहब, आप मतलब किसी मजहब को, लेट्स सपोज आप कहें अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपको दूसरा वो ऐसा लगेगा, या आप किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं तो आपको दूसरा ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप इंसान हैं तो सभी मजहब आपके लिए सब खूबसूरत मजहब। होंगे। चॉइस साहब, सबसे बड़ी चीज मैंने हर मजहब से देखी है, हर मजहब प्यार का और इज्जत का सबक देता है। और मैं ये कोशिश करता हूं कि हर एक इंसान से प्यार करूं, हर जिंदा चीज से प्यार करूं, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। और Yes. जब आप प्यार करने का सोचते हैं तो आपको हर चीज प्यारी लगती है। मेरी नजर में लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट ईच अदर। मेरे ख्याल में आपको इससे बढ़ के सोचना होता है, सोचना चाहिए। प्यार करें, इज्जत करें, सीखें, एक दूसरे को सीखने की कोशिश करें। और मैं चॉइस साहब, आप यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं सर आपके जब आपके प्रोग्राम देखता हूं, आपके आपके आपकी स्माइल देखता हूं, आपका पैशन देखता हूं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और सेहत आपको महफूज रखे। पाकिस्तान में जो आप मैसेज दे रहे हैं प्यार का और मोहब्बत का, मैं समझता हूं इट इज प्राइसलेस। और इसको आप जैसे और मजीद लोगों को बाहर आना चाहिए और प्यार और मोहब्बत और टॉलरेंस का सबक दें। सर अगले दिन मैंने यहाँ पे चॉइस साहब, यहाँ पे मैं वॉशिंगटन डीसी में, मैंने चर्चेस के हवाले से एक इवेंट था, उसमें मैंने कहा था कि गीता और गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल और कुरान को जलाने में उतना ही अफसोस दुख होता है जितना आपको कुरान के साथ दुख